करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगम अगोचर अत वड्डा, अतुल ना तोलिया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। जप लो राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। हाँ प्यारियो, राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। सतगुर आखदे ने कि सारा संसार अपने अपने तरीके दे नाल उस परमेश्वर नूं ध्यान की कोशिश करता है, पाउण की कोशिश करता है, पर आखदे ने कि वो किसी दे हिरदे विच प्रगट नहीं हुंदा, किसी नूं मिलदा नहीं। पर दूसरे पासे सतगुर रविदास महाराज आखदे ने कि कह रविदास सबै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटे। असी तां एक राम नूं कह के, एक राम नूं समझ के छुट गए, भाव असी तां पा लिया, मुक्त हो गए, पा लिया, इक्को ही गल है। पर एक पासे कह रहे हैं कि सारा जग राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, पर किसी नूं उहदा भेद समझ नहीं आउंदा। कारण की है? क्योंकि इन्ने अखंड पाठ हो रहे ने, इन्ने मंदिरां दे विच रोज़ सवेरे शाम टल खटकदे ने, आरतियां हो रही ने, तरह तरह के तरीकों के नाल राम नूं खुश करन दी कोशिश की जा रही है। पर अज दा इंसान इन्ना गुरु तो परमेश्वर तो फिर दूर क्यों है, जे इन्ने पूजा पाठ के साधन ने? क्यों कहना पिया कि राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए? प्यारिओ, धर्मी दिस पैना एक भेख है, पर धर्मी हो जाना एक बहुत बड़ी कला है। संत दिस पैना एक भेख है, पर संत हो जाना एक महान कला है। साधु संत जे असी कपड़िया तो देखिए तो हर एक नूं असी संत साधु आख सकते हैं, धर्मी आख सकते हैं, क्योंकि कोई भी भेख बना के हो सकता है, कोई बहुत बड़ी गल नहीं। पर साधु अंदरों अपने आप नूं साध लेना, ये किसी विरले दे ही वस की गल है। इसलिए कई बारी मैं आखदा हुंदा कि ये जरूरी नहीं कि जो डेरे विच बैठा नज़र आउंदा है वो संत ही होवे, ते ये भी जरूरी नहीं जिहड़ा किते अपने दफ्तर च अपनी शॉप ते बैठा किरत करदा होवे वो बेईमान ही होवे, क्योंकि ये तो एक मन की वृत्ति है, एक मन की अवस्था है। राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। बगल समाधि ला के अखा बंद करके उस राम नूं रटना, इस तरह राम नहीं पाया जाता। मैं सतगुरु नामदेव महाराज जी के जीवन की एक छोटी जी घटना सुनावा, फिर अगे चलीए कि किस तरह भेख बना के भी कोई साधु के रूप में भी अपनियां वृत्तियां, अपनियां जो कपट ने अंदर दे वो नहीं छड्ड सकदा। एक बार सतगुरु नामदेव जी किसी नदी के कंढे ते अपने वस्त्र धो रहे ने, कपड़े धो रहे ने, ते जिथे कपड़े धो रहे ने प्यारिओ नाले ही कुछ दूरी ते कोल ही उन्हां दे एक साधु रूप विच इंसान बैठा ही समाधि लगाई हुई है।
समाधि लगाई हुई है। तो इन्ने नूं एक कहते हैं कि शाहूकार आया इशनान करन लई नदी ते, क्योंकि पहला इस तरह नदियां ते तलाब ते इस तरह इशनान करते सन। इशनान करन आया, प्यारिओ कपड़े उतारे ते कोल कहते हैं कि उहदे कुछ मोहरां दी कुछ माया दी थैली सी, वो कपड़ियां दे नाल ही उसने रख दिती। नाम ते नामदेव जी देख भी रहे ने। तो जदों आप इशनान कर ले नदी विच गया, वो जेड़ा भेखी साधु सी समाधि लगा के अखा बंद करके बैठा सी, मन विच लालच आया तो वो पैसियां दी पोटली, वो पैसियां दी थैली मोहरां दी उन्हें चुक ली। तो जिस वो बिछाई दे उत्ते बैठा सी, कोई दरी सी, कोई चादर सी, कोई भी कपड़ा, तो उहदे हेठा लको ली। तो जदों शाहूकार कहते ने कि नहा के बाहर निकलिया इशनान करके, तो देखिया कि मेरे पैसियां दी थैली नहीं है। तो रौला पै गया। देखदा है कि एक पासे नामदेव जी कपड़े धो रहे ने, तो दूसरे पासे साधु समाधि ला के बैठा है। तो मन विच ये विचार कीती कि ये साधु ते चोर नहीं हो सकता, ये मेरे पैसे नहीं चुरा सकता, इन्हें माया तो की लेना है। आ जिहड़ा शींबा कपड़े धो रहा है, इन्हें ही मेरे पैसे चुके होणगे, यही चोर है। तो नामदेव जी कोल गया तो आखन लगा कि तू मेरे पैसे चोरी किए ने, कि मैं इत्थे हुणे पैसियां दी पोटली रखी सी अपने कपड़ियां दे नाल, तू ही इत्थे कपड़े धो रहा है ते तहीं चोरी किए ने। तो सतगुरु नामदेव जी उस डाढे दे रंगां नूं देख के मुस्कुरा रहे ने। यह परमेश्वर कहो जे तेरी लीला है, कहो जे तेरी लीला है। वे राम राम करता, वे इस तरीके नाल ये राम राम कर रहे ने, इस साधु दे रूप विच ठग बैठा है। आखदे ने कि मैं तेरे पैसे भाई नहीं चुराए। काफ़ी रौला पै गया, होर लोग भी इकट्ठे हो गए। तो ऐसी परमेश्वर की बख्शिश ऐसी, क्योंकि प्रभु अपने प्यारिਆਂ ਦੀ कदे पिठ नहीं लगन दिंदा। सतगुरु नामदेव जी आखदे ने कि प्रभु हुण तू ही अपनी कोई कला वरता, तू ही कोई इहो जी बख्शिश कर, दुध का दुध ते पानी का पानी हो जाए। वो जेड़ा उपरों उपरों राम राम कर रहा सी, समाधि लगा के बैठा सी, प्यारिओ कहते ने कि इन्नी जोर की हनेरी आई तो चादर जिस ते वो बैठा सी वो एक पासियों उड़ के उहदे मूँह ते पै गई। तो सारिਆਂ ने देखिया कि वो पैसियां दी पोटली, वो पैसियां दी थैली वो साधु की चादर दे थल्ले सी। तो जद आपां इस तरह कपट रख के मन विच इस तरह दी चलाकियां, चुस्त चलाकियां रख के राम नूं सिमरदे हां, तो फिर कदे भी राम पाया नहीं जा सकता, कदे भी उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। क्योंकि राम नूं पाउण दा, राम नूं मन विच वसाउण दा जो भेद है, जो ज्ञान है, वो गुरु तो मिलेगा। गुरु दे बिना ज्ञान नहीं हुंदा। आओ दो रचना उच्चारण करके फिर अगे चलिए। ज्ञान गुरा तो बिना नहीं होना, लखा पावे जतन करी। ज्ञान गुरा तो बिना नहीं होना, लखा पावे जतन करी। ज्ञान गुरा तो बिना नहीं होना, लखा पावे जतन। ज्ञान गुरा तो बिना नहीं होना, लखा पावे जतन करी। ज्ञान गुरा तो बिना नहीं होना, लखा पावे जतन करी। प्यारिया लखा पावे जतन करे, प्यारिया लखा पावे जतन करिए। प्यारिया
गुरां तो बिना नहीं होना, लखां पावें जतन करी, ज्ञान गुरां तो बिना नहीं होना, लखां पावें जतन करी। ओ ज्ञान गुरां तो बिना नहीं होना, लखां पावें जतन करी, ज्ञान गुरां तो बिना नहीं होना, लखां पावें जतन करी। ज्ञान गुरां तो बिना नहीं होना, लखां पावें जतन करी। क्यों? क्योंकि कुंभ बदा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बंधा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु तो बिना ज्ञान नहीं हुंदा। ते प्यारिओ, विचार मैं शुरू कीती सी कि भेखी भेख बना के साधु दिस पैना, भले दिस पैना, एक दिखावा, ये कोई औखा नहीं। सतगुर तो आखदे ने कि माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। लोगां ने तो कहते हैं कि रब नूं एक खिलौना ही समझ लिया, मत्थे ते चंदन दे तिलक लगा लै, दो चार माला गल विच पा लईआं ते दो चार गुट च पा लईआं, एक अद्धी हथ विच फड़ लई ते गेरवे रंग दे कपड़े पा लै, चिट्टे वस्त्र पा लै ते अपने आप नूं लकब लिखा लिया साधु संत दा। कहंदे खिलौना ही समझ लिया रब नूं। ते ये कोई बच्चियां दी खेड़ है? माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। एवें माला हथ विच फड़ के दिखावे दी माला फेर रहे हैं। सतगुर ते आखदे ने कि कबीर, जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हिरदय राम ना चेते, ए जपनी क्या हो। तू माला मणकियां दी लैके हथ विच लोकां नूं दिखाउंदा फिरदा है, पर हिरदे विच तेरे कुछ होर ही चलदा फिरदा है। तां सतगुर कबीर आखदे ने कि इहो जे माला नूं की करना है, इहो जे माला दी सानू लोड़ नहीं। साडे अंदर ते साडे सवासा रूपी माला हर वेले चल रही है। जे माला फेरनी है ते अपने सवासा दी फेर, सवास सवास तेनू ओ प्रभु, तेनू ओ परमेश्वर याद रवे। संसार विच विचरदे आ, कोई भी जिंदगी दा फैसला लैंदे आ, तेनू ओ परमेश्वर याद रवे। जे फेरनी है माला तो इस तरह की फेर। ते प्यारिओ, इसलिए भेख की माला फेर के सारा संसार राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, पर किसी को प्राप्त नहीं हो रहा। विश्वास मन विच टिक जाए, गुरु के शब्द से विश्वास हो जाए, यकीन हो जाए, तो उस ही समय खेड़ बन सकती है। जिहड़ा साडा है, साडा विश्वास नहीं, साडा पूर्ण विश्वास नहीं। कहण नूं असीं आख दिंदे आ, चाहे मैं भी विच ही हाँ, आपां कहण नूं भावें लख आख दी कि साडा गुरबाणी ते पूरा यकीन है, विश्वास है, पर किते ना किते है, फिर भी असीं डोल जांदे हैं, डोल जाते हैं। क्योंकि सतगुर तो आखते हैं कि जिन्हें गुरु नूं गुरु करके मन लिया, फिर मन्ने की गत कही ना जाए। गल सारी प्यारिओ विश्वास दी है, गल सारी यकीन दी है। ते यकीन ते विश्वास ये गुरु तो ज्ञान ले तो बिना नहीं आउंदा। आओ आप एक शब्द दे नाल हो हाजिरी लगवाइए कि गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन कोरे अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन कोरे अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन कोरे अंधार, गुरु बिन समझ न आवे,
गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुरु बिन मुक्त न पावे, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर बिन कोरे अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन कोरे अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुरु बिन समझ न आवे। लवाओ हाजरी प्यारे एक बार। गुर बिन कोरे अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुरु बिन समझ न आवे। जप लो गुरु बिन समझ न आवे। 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 कह दियो गुरु बिन समझ न आवे। गुरु बिन समझ न आवे। हाँ प्यारिओ, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु तो बिना ये जुगती ये भेद समझ नहीं आता कि राम नू किस तरह पाउणा है, राम नू किस तरह पाया जा सकता है। अन्यथा फिर ते ओही पंक्तियां टुकदियां ने कि राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। अगम अगोचर अत वड्डा, अतुल ना तोलिया जाए। भाव ओनू किसी चीज़ नाल तोलिया नहीं जा सकता, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦਿਆ, ਇਨ ਵਿਦ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਆ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰ ਮੇਰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਚਮਾਰ ਨਾਈ ਸ਼ਿੰਬੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ।
एक ओंकार नूं अपने अंदर उहने प्रगट कर लिया जिहने ये भेद खत्म कर लिया, जिहने सब नूं एक समझ लिया कि एक पिता एक असके हम बारक। जिन्हों ये सिद्धांत समझ आ गया, समझ लो उन्हें अपने अंदर एक ओंकार नूं प्रगट कर लिया, वो एक ओंकार विच जीण लग पिया। कहण दा मेरा मतलब दिन रात गुण गाउण दा मतलब यही है कि परमेश्वर दे गुणां नूं अपनी जिंदगी विच धारण करके गुरु महाराज तो बाणी तो शिक्षा लैके गुरु रविदास महाराज की बाणी तो जीवन जीवन का ढंग सीख के उस तरीके नाल जिंदगी जीउण नूं, उस तरीके नाल जिंदगी नूं जीउणा शुरू करना, यही उहदे दिन रात गुण गाउणे ने। ते फिर जिस तरह अमृत वेला संभालण की कोशिश करिए, कुछ समा एकाग्रता दे नाल फिर चौंकड़ा लगा के उस रस का आनंद लैण की कोशिश करिए, माइंड नूं अपने दिमाग नूं रिलैक्स करन की कोशिश करिए। ते प्यारिओ ये तो चलो असी कुछ समा कर सकते हैं, कोई अद्धा घंटा कर सकते, 10 मिनट कर सकते, कोई घंटा कर सकता है, पर दिन रात गुण गाउण दा यही तरीका है कि बाणी नूं अपने हिरदे विच हर वेले वसा के रखना, गुरु दे दिते हुए ज्ञान नूं हर वेले वसा के रखना, उहदे हिसाब दे नाल जीना, यही गुण गाने ने। ते सतगुर भेद दसदे ने कि पाया राम किस तरह जा सकता है। गुर कै शब्द भेदिया इन विद वसिया मन आए। ये भेद ये जुगती गुरु दे शब्द दे विच ही है कि राम नूं किस तरह पाया जा सकता। ये बाहरों नहीं मिलनी, ये बाहरों धूप धुखा के जोतां जगा के मंदिरां दे विच टल खड़का के मूर्तियां मोहरे अगरबत्तियां घुमा के उत्थों ये जुगती नहीं मिलनी राम नूं पाउण दी। सारी उम्र भावें तुसीं करी जाओ। तो पर आखदे ने कि गुर के शब्द भेदिया, ये फिर गुरु के शब्द विच ये चीज़ छिपी हुई है, भेद गुरु के शब्द विच है कि राम नूं किस तरह पाया जा सकता है। नानक आप अम्यो है गुर कृपा ते रहिया समाए। फिर इंसान नूं गुरु की कृपा दे नाल, गुरु के प्रसाद दे नाल जिथे वो अपने बिच रमिया होया अभेद होया महसूस हो जाता है, तो नाल ही उसनों ये पता लग जाता है कि एक कायनात तो वख नहीं है, वो ये विच ही समाया होया है। जदों भी परमात्मा राम मिलेगा, हुण राम मिलने की निशानी की है कि प्रभु ने इस तरह थोड़े अगे आके खड़ जाना, कोई स्वरूप बना के खड़ जाने, नहीं। थोड़े अंदर माड़ियां विरतियां खत्म होने लग पईयां, शुभ इच्छावां पैदा होने लग पईयां, चंगे गुण थोड़े अंदर पैदा होने लग पे, समझ लो थोड़े हिरदे दे अंदर राम प्रगट होने लग पिया, थोड़े हिरदे अंदर वो प्रकाश करन लग पिया, थोड़ा सत्संग विच बैठन नूं मन करन लग पिया, थोड़ा दिल करदा है कि वाकई ही मनो गुरु घर जाके सेवा कीती जावे, दिखावे ले नहीं कि मैं उस टाइम सेवा करनी है कि जदों कोई मैनूं देखे, जदों थोड़ा मन करे कि हाँ मैं बिना किसी कामना तो सिर्फ गुरु नूं समर्पित होकर जाके सेवा करनी है, मैं तनो मनो सत्संग विच बह के कुछ सीखण दी कोशिश करनी है, तब समझ लो कि हुण गुरु प्रगट होने लग पे है, हुण बख्शिश होने लग पई है। तो जदों पूरा प्रगट हो जाएगा तो फिर थोड़ी जिंदगी का रस, जिंदगी का आनंद ही वखरा हो जाएगा। दुख आए सुख आए तुसी अडोल रहोगे, दुख विच ज़्यादा दुखी नहीं होवोगे तो खुशी विच ज़्यादा एवें फुले नहीं समावोगे, सहज अवस्था दे विच जिंदगी हो जाती है। तो फिर यही उहदी निशानी है कि थोड़े हिरदे विच राम प्रगट हो गया है। सो प्यारिओ असी भी गुरु के शब्द के राही, गुरु के शब्द के विचों जो भेद है उन्होंने समझ के राम नूं अपने हिरदे विच, परमेश्वर नूं अपने हिरदे विच प्रगट कर सकीए। आओ इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां।